घर के पूजा कक्ष में हल्की धूप और अगरबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी तैर रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। पंडित जी गंभीर स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। और सामने सजी हुई वेदी पर दीपक की लौ थरथरा रही थी, मानो आने वाले संकट का संकेत दे रही हो। पंडित जी ने शांत आवाज में कहा, लीजिए, अग्नि देवता को पुष्प अर्पित कीजिए और उन्हें दीप भी अर्पण कीजिए। पूजा में बैठी बेटी ने श्रद्धा से हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दीप के पास हाथ ले जाने की कोशिश की, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और उसकी उंगलियां तेज लौ के बहुत करीब चली गईं। अगले ही पल जलन की तीखी चीख गूंज उठी। आह! पूरा कमरा सन्न रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये सब इतनी तेजी से कैसे हो गया। माँ घबराकर आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, अरे, क्या जरूरत थी हाथ इतना आगे ले जाने की? जल गया ना? देखो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? बेटी दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। माँ ने घबराहट में बेटी का हाथ थाम लिया और लगभग रोते हुए बोली, हे भगवान, बहुत जल रहा है क्या बेटा? सारी आपदाएं मेरी बेटी के सिर पर ही क्यों आती हैं? घर में अफरा तफरी मच गई। कोई पानी लेने दौड़ा तो कोई बर्फ ढूंढने। तभी एक सख्त लेकिन समझदार आवाज गूंजी, अरे, कोई बर्फ लेकर आओ जल्दी। लेकिन तुरंत ही दूसरी ओर से आवाज आई, नहीं मैम, गले या जले हुए हिस्से पर सीधे बर्फ नहीं लगाते, इससे नुकसान हो सकता है। पहले ऑइंटमेंट लगाइए। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? ये आवाज़ घर की बहू की थी, जो पेशे से कॉस्मेटिक सर्जन थी। उसने पूरे संयम के साथ स्थिति संभालते हुए कहा, आप लोग यहीं रहिए, उसे लेटने दीजिए और गहरी सांस लेने दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। उसकी शांत आवाज़ ने कुछ देर के लिए माहौल को संभाल लिया, लेकिन भीतर ही भीतर हर किसी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। माँ बार बार पूछ रही थी, बेटा ठीक तो हो ना? बहुत दर्द तो नहीं हो रहा? और बेटी बस हल्की आवाज में कह पा रही थी, हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, वो संभाल लेंगी। बहू ने भरोसे के साथ कहा, डोंट वरी, मैं डॉक्टर हूँ, कॉस्मेटिक सर्जन, शील हैंडल इट। उसकी बात सुनकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में डर बैठ चुका था कि कहीं ये साधारण जलन से बढ़कर कुछ और तो नहीं। पूजा का पूरा माहौल अचानक डर, चिंता और रहस्य में बदल चुका था। पंडित जी, जो अब तक शांत बैठे थे, उन्होंने गंभीरता से चारों ओर देखा और धीमी आवाज में बोले, कोई विघ्न तो नहीं हुआ ना? ये सुनते ही सबके चेहरे पर सवाल उभर आए। क्या ये सच में सिर्फ एक दुर्घटना थी, या किसी ने जानबूझकर ये सब करवाया? पंडित जी ने स्थिति को संभालते हुए कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी पूजा संपन्न हो चुकी है। लेकिन उनके शब्दों में भी एक अनकहा डर छिपा था। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, घर के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये हादसा महज इत्तेफाक था, या आने वाले किसी बड़े तूफान का इशारा? और क्या इस छोटी सी जलन के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जो धीरे धीरे सामने आने वाला है? पूजा खत्म होते ही पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी, जैसे किसी अनदेखे खतरे की आहट हर सांस के साथ और गहरी होती जा रही हो। बेटी को सोफे पर लिटा दिया गया था। उसका हाथ पट्टी में बंधा था, लेकिन चेहरे पर दर्द से ज्यादा डर साफ झलक रहा था। बहू बड़े ध्यान से उसकी ड्रेसिंग कर रही थी, हर हरकत सोच समझकर, मानो जरा सी चूक हालात को और बिगाड़ सकती हो। मां पास ही बैठी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरी बेटी को कुछ ना हो, अब और कोई परीक्षा मत लो। तभी पिताजी धीमी आवाज में बोले, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? वो इतनी सावधान रहती है, फिर अचानक हाथ फिसलना। उनकी बात अधूरी ही रह गई, लेकिन कमरे में मौजूद हर इंसान समझ गया कि उनके मन में भी शक की एक छोटी सी चिंगारी जल चुकी थी। इसी बीच पंडित जी धीरे धीरे पास आए और गंभीर स्वर में बोले, कभी कभी छोटी घटनाएं बड़े संकेत दे जाती हैं बेटा। आज जो हुआ वो सामान्य नहीं लगा। ये सुनते ही माँ का दिल और जोर से धड़कने लगा। बहू ने पल भर के लिए बेटी की आंखों में देखा, फिर शांत आवाज में बोली, दर्द सहने की कोशिश मत करो, जो भी महसूस हो साफ साफ बताओ। बेटी ने हल्के से सिर हिलाया और कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। बस एक पल के लिए संतुलन बिगड़ा और मेरा हाथ सीधे आग की तरफ चला गया। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें एक दूसरे से सवाल करने लगीं। माँ घबरा कर बोली, कैसी बातें कर रही हो? यहाँ सब अपने ही लोग हैं।
लेकिन बेटी की आंखों में जो डर था वो किसी आम हादसे से कहीं ज्यादा गहरा था। तभी दरवाजे के पास खड़ी एक रिश्तेदार ने धीरे से कहा, आज पूजा के वक्त मैंने किसी को तुम्हारे बहुत पास खड़े देखा था, लेकिन उस भीड़ में ठीक से पहचान नहीं पाई। इस एक वाक्य ने पूरे माहौल को और रहस्यमय बना दिया। अब हर कोई मन ही मन सोचने लगा कि आखिर वो कौन था जो इतनी नजदीक खड़ा था। क्या किसी ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? बहू ने गंभीर होकर कहा, हमें अभी किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस घर में सब कुछ इतना आसान नहीं है। कई पुराने झगड़े और छुपे राज हैं जो कभी भी सामने आ सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। बेटी चुपचाप सब सुन रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब उसे लगा था कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। बाहर आंगन में दीपकों की बुझती लौ हवा के झोंकों से कांप रही थी, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। घर के कोनों में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। हर कोई किसी ना किसी पर शक कर रहा था, लेकिन खुलकर कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस रहस्यमय हादसे ने घर की शांति छीन ली थी और अब हर कदम पर एक अनजाने खतरे की परछाई मंडराने लगी थी। क्या सच में ये एक साजिश थी? अगर हाँ, तो दुश्मन घर के अंदर ही छिपा था और उसकी अगली चाल क्या होगी, ये कोई नहीं जानता था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन उस घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर किसी के मन में दिन की घटना बार बार घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस जलन को एक बड़े तूफान में बदलने की तैयारी कर रही हो। बेटी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। हाथ में अब भी हल्की जलन थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके दिल में डर बैठा हुआ था। बाहर से आती धीमी धीमी आवाजें, फुसफुसाहटें और कदमों की आहट उसके मन को और बेचैन कर रही थीं। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते आंखें खोलीं तो धुंधली रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी, जो चुपचाप दरवाजे के पास से हट गई। वो उठकर बैठ गई, पसीने से तरबतर, और सोचने लगी कि आखिर ये कौन हो सकता है। क्या वही शख्स जिसने पूजा के वक्त उसे धक्का दिया था? इसी उधेड़-बुन में वो धीरे से कमरे से बाहर निकली। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, लेकिन बरामदे के कोने से हल्की रोशनी आ रही थी। वो दबे पांव उस तरफ बढ़ी और देखा कि बहू मोबाइल पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। उसकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन एक वाक्य बेटी के कानों में चुभ गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन आज का हादसा थोड़ा ज्यादा हो गया। ये सुनते ही बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बहू इस सब में शामिल थी? क्या वही इस साजिश की मास्टरमाइंड थी? बेटी बिना आवाज किए वापस अपने कमरे में आ गई। उसका दिमाग सवालों से भर चुका था। वो सोचने लगी कि अगर बहू सच में इसके पीछे है, तो क्यों, किस वजह से वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है? क्या इस घर की शांति सिर्फ एक दिखावा थी? उसी समय नीचे के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। वो फिर बाहर निकली और देखा कि माँ चुपचाप भगवान के सामने बैठी हुई थीं। आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ की हालत देखकर उसका दिल और टूट गया। वो माँ के पास बैठ गई और धीमे से बोली, माँ, क्या इस घर में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कोई मुझसे कुछ छुपा रहा है? माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ पल चुप रहीं, फिर भारी मन से बोलीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं बेटा, जो समय से पहले सामने आ जाएं तो रिश्ते टूट जाते हैं। ये कहकर उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन उनकी आंखों में छुपा डर बहुत कुछ कह रहा था। बेटी को अब यकीन होने लगा था कि इस घर में कोई बड़ा राज छुपा है, जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में एक तेज चीख गूंजी, जिससे हर कोई डरकर बाहर भागा। जब लाइट दोबारा आई तो सामने का दृश्य सबको सन्न कर गया। ड्राइंग रूम के फर्श पर खून की कुछ बूंदें पड़ी थीं और खिड़की खुली हुई थी। अब सवाल और गहरा हो गया था। ये खून किसका था? कौन भागा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब उसी साजिश का हिस्सा था जिसकी शुरुआत पूजा के दौरान हुई थी? ड्राइंग रूम के फर्श पर गिरी खून की बूंदें पूरे घर के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। हर किसी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था और कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब एक ही रात में कैसे बदल गया। पिताजी ने कांपते हाथों से खिड़की बंद की और भारी आवाज में बोले, सब लोग यहीं रहिए, कोई भी अकेले इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन उनकी आवाज में खुद का डर साफ झलक रहा था।
बहू ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और खून के निशानों को ध्यान से देखने लगी, मानो वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि ये चोट कितनी गंभीर हो सकती है। बेटी की नज़रें लगातार बहू पर टिकी हुई थीं। उसके मन में वही शब्द गूंज रहे थे, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। क्या ये खून भी उसी प्लान का हिस्सा था? माँ घबराकर बोली, कहीं घर में कोई घुस तो नहीं आया? तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, शायद सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। सब मुड़कर देखे तो वहां घर की बूढ़ी नौकरानी खड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने कांपती आवाज में बताया, मैंने अभी सीढ़ियों के पास किसी को भागते देखा था, लेकिन अंधेरे में पहचान नहीं पाई। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया। बेटी ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर सच सामने लाना है तो हमें छुपे हुए कमरों और रास्तों की जांच करनी होगी। पिताजी कुछ पल सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, ठीक है, लेकिन सब साथ रहेंगे। सबने मिलकर घर की तलाशी शुरू की। जैसे जैसे वो अंदर के कमरों की ओर बढ़ते गए, सन्नाटा और गहरा होता गया। अचानक स्टोर रूम के दरवाजे के पास उन्हें किसी के कराफने की हल्की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलते ही सामने का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गई। घर का ही एक पुराना रिश्तेदार जमीन पर बैठा हुआ था। उसके हाथ से खून बह रहा था और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। माँ ने घबराकर पूछा, ये क्या हुआ? वो कांपती आवाज में बोला, मैं भागना चाहता था, लेकिन सीढ़ियों से फिसल गया। उसकी बातें अधूरी और उलझी हुई लग रही थीं। बेटी को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उसने सीधे सवाल दाग दिया, आप पूजा के वक्त मेरे पास क्यों खड़े थे? ये सुनते ही वो घबरा गया और नजरें झुका लीं। बहू ने गंभीर होकर कहा, सच बताइए, वरना बात और बिगड़ जाएगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने स्वीकार किया, हाँ मैं वहां था, लेकिन धक्का देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ कुछ देखना चाहता था। उसके जवाब ने सवालों की एक नई लहर खड़ी कर दी। वो क्या देखना चाहता था? किसके लिए काम कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अकेला था या इस घर में कोई और भी था जो इस साजिश का असली मास्टरमाइंड था? बेटी के मन में बार बार बहू की संदिग्ध बातें घूम रही थीं, लेकिन अभी उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज की रात बहुत भारी है, सुबह होते ही सब सच सामने लाना होगा। लेकिन उस अंधेरी रात में हर किसी को लग रहा था कि सुबह होने से पहले ही कोई और बड़ा धमाका होने वाला है। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़कियों से अंदर दाखिल हुई, पूरे घर पर बीती रात की घटनाओं का बोझ और भी भारी महसूस होने लगा। किसी ने ठीक से नींद नहीं ली थी और हर आंख में डर, शक और बेचैनी साफ झलक रही थी। पिताजी ने सबको ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया। माहौल इतना गंभीर था कि किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी बेटी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अब सच छुपाकर कोई फायदा नहीं है। जो भी हुआ है उसका जवाब हमें आज ही चाहिए। उसकी नजर सीधी बहू पर टिक गई। बहू पल भर के लिए घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, तुम मुझ पर शक कर रही हो? बेटी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें रात को किसी से ये कहते हुए सुना था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मां की आंखों में आंसू भर आए। पिताजी ने हैरानी से बहू की तरफ देखा और बाकी सब सांस रोके इस खुलासे को सुनते रहे। बहू कुछ पल चुप रही, फिर भारी आवाज में बोली, अगर सच जानना ही है तो सुन लो। उसने बताना शुरू किया कि ये सब एक गलतफहमी और डर का नतीजा था। दरअसल उसे कई दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे थे, जिनमें किसी ने कहा था कि अगर उसने परिवार के कुछ पुराने राज उजागर नहीं किए तो बेटी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। डर के मारे वो उसी अजनबी के इशारों पर चल रही थी ताकि वक्त रहते सच्चाई सामने आ सके और बेटी सुरक्षित रहे। पूजा के दौरान उसने जानबूझकर कोई हादसा नहीं कराया था, बल्कि वो उसी अजनबी को पहचानने की कोशिश कर रही थी जो वहां मौजूद था। बेटी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो वो खून? बहू ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, वो उसी आदमी का था जिसने सीढ़ियों से भागते वक्त खुद को घायल कर लिया। तभी पीछे खड़ा वही रिश्तेदार आगे आया और टूटे हुए स्वर में बोला, मुझे किसी ने पैसे का लालच दिया था ताकि मैं घर के अंदर की खबरें देता रहूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। ये सुनते ही पिताजी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, इस घर की जड़ में कहीं कोई पुराना दुश्मन बैठा है जो हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है। मां ने कांपते हाथों से बेटी को गले लगा लिया, मानो उसे खो देने के डर ने उनकी रूह तक हिला दी हो। बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, सुकून के थे।
उसने बहू की तरफ देखा और कहा, अगर तुमने मुझसे पहले सच बता दिया होता तो शायद इतना बड़ा तूफान नहीं आता। बहू ने सिर झुकाकर कहा, माफ कर दो, मैं बस तुम्हें बचाना चाहती थी। उस पल पूरे घर में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे लंबे समय बाद किसी भारी बोझ से छुटकारा मिला हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जाते जाते पिताजी ने गंभीर स्वर में कहा, हमने इस साजिश का सिर्फ एक हिस्सा देखा है, असली दुश्मन अब भी सामने नहीं आया है। उनकी ये बात हवा में एक नया डर छोड़ गई। क्या वाकई ये सब यहीं खत्म हो गया, या ये किसी और बड़े खेल की सिर्फ शुरुआत थी? कैमरा धीरे धीरे उस बुझते हुए दीपक पर ठहरता है, जिसकी आखिरी लौ भी अब अंधेरे में खो जाती है। और इसी रहस्य के साथ ये कहानी खत्म होती है, दर्शकों के दिल में एक अनजाना सवाल छोड़ते हुए,